इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त एक और बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कोटा में किशोरपुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। बेखौफ बदमाशों ने चाकू लहराते हुए धमकी दे डाली। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाशों ने चाकू लहराते हुए धमकी दे डाली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से चाकू को लहराते हुए ये नजर आए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से चाकू को लहराता हुआ ये बेखौफ अपराधी नजर आ रहा है। तो चाकू मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल हो चुका है। तो वीडियो वायरल होने के बाद लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। नशे में धुत थे आरोपी शोएब और रणजीत सिंह। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता योगेंद्र कोटा से जुड़ गए हैं। योगेंद्र, स्थानीय लोगों ने थाने में दर्ज करवाई है शिकायत। ये बेखौफ अपराधी इतने हौसले इसके बुलंद हैं कि ये चाकू लहराता हुआ नजर आया। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से कोटा में आपराधिक हौसले एक बार फिर बुलंद हो रहे हैं, तो ये जो मामला आया सामने आया है, इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस भी बिल्कुल सख्ते में आ गई है। हालांकि ये दोनों आरोपी अभी फरार हैं और जो सॉफ्टी उर्फ शोएब है वो अपने एक साथी रणजीत सिंह के साथ वहां पे मौजूद था। दोनों शराब के नशे में धुत थे और रणजीत सिंह के भाई नरेंद्र से शोएब की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। नरेंद्र ने शोएब को शराब पीने से टोका था, जिसके बाद शोएब ने चाकू निकालकर नरेंद्र के ऊपर तान दिया। हालांकि उसने हमला नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय लोग वहां मौजूद थे और उनको डर था कि अगर मैं हमला करता हूं या कुछ करता हूं तो स्थानीय लोग मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन उसने स्थानीय लोगों को इस तरह से डराया कि कोई भी उसके सामने नहीं आया और शोएब को जिसने भी रोका उसी के ऊपर ही शोएब ने चाकू तान दिए। हालांकि पूरी घटना के बाद जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची तो ये दोनों फरार हो गए थे। शोएब जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हिस्ट्री शीटर सामने आ रहा है, इसके कुछ आपराधिक प्रकरण भी सामने आए हैं। हालांकि इसकी तलाश के लिए इसके घर पे भी दबिश दी गई, लेकिन ये फरार है और पुलिस का कहना है कि जल्दी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से बेखौफ अपराधी खुलेआम सड़क पर चाकू को लहरा रहा है, उससे तो यह नजर आता है कि पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है इनमें। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस का खौफ बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस की रात्रि गश्त जो होती है उस पर भी लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये चाकू लहराने का मामला ये पहला नहीं है, इसके पहले भी कई बदमाश चाकू लहराते हुए नजर आ चुके हैं। उनके खिलाफ भी पुलिस ने देर सवेर कार्रवाई जरूर की है, लेकिन बीते कुछ दिनों में अगर 3-4 दिनों की बात करें तो लगातार कोटा में चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग जो बच्चे हैं तो 18-19 साल के, 20-21 साल के जो लड़के हैं वो लगातार चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो रवैया है इन अपराधियों के खिलाफ भी अभी लचीला ही सामने आया है, क्योंकि पुलिस में कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो पुलिस के ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की मुस्तैदी बढ़ानी पड़ेगी। पुलिस को कहीं ना कहीं अपनी टीमें इस तरह से तैयार करनी पड़ेगी कि चाकूबाजी की घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल, तो चाकू की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को बहुत ज्यादा एक्शन लेना पड़ेगा योगेंद्र। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एसपी हैं केसर सिंह शेखावत जी, वो लगातार मीटिंग करते हैं चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर, लेकिन उसके बाद भी एक बार फिर चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो कोचिंग नगरी है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है इन अपराधियों की वजह से। तो इनके खिलाफ जब तक सख्त एक्शन नहीं होगा तो इनकी आने वाली नस्ल को, इनकी आने वाली पीढ़ी को तब तक इनको ज्ञान नहीं होगा कि चाकूबाजी की घटना अगर हम करते हैं तो पुलिस हमारे साथ किस तरह से बर्ताव कर सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को सख्त होना पड़ेगा, इन अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और इनको इतनी सजा दिलानी पड़ेगी, इतनी सख्त सजा दिलानी पड़ेगी कि इनके आने वाले जो लोग हैं जो अपराध करने के बारे में सोचे तो उनके दिमाग में सबसे पहले कोटा पुलिस का खौफ आए। बिल्कुल, तो कोटा पुलिस का खौफ उनके दिमागों में आए और तभी वो इस तरह के अपराध करने से पीछे हट जाएं, तभी पुलिस का एक्शन और ट्रेलर नजर आएगा। चलिए योगेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।